Hello, Saurabh. How are you? Yes, I am very good. Nice. That's very nice. Tell me about yourself. Introduce yourself. Okay. Hello, friends. My name is Sunil, and about my schooling, I have completed my secondary and senior secondary schooling from Sarvodaya Bal Vidyalaya, Lansar Road, Delhi. It was from CBSE Board, Central Board of Secondary Education, and after that I have completed BA History Honours from University of Delhi. My college was Satyavati College, Ashok Vihar, and after that I have completed MA from distance. My subject was history, and I also completed MA in history and political science also. After that I have completed B.Ed, Bachelor of Education from Guru Gobind Singh Indraprasth University, IP, and my college name was Sri Ram Institute of Teacher Education. It was located in Dwarka Sector 28, and after that I have completed CTET exam, and previously I have taught in various central government and private school. So that's it. Okay, that's great. जैसा कि सुनील आपने बताया कि आपने अपना सीटेट एग्ज़ाम तक क्लियर कर लिया था। Yes. और सीटेट एग्ज़ाम करने के लिए आपने सबसे पहले कोई कोर्स किया होगा टीचिंग से रिलेटेड। Yes. तो उस कोर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? Yes, sure brother. So friends, जो अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम में जाना है आफ्टर 12th, तो आप लोग आफ्टर 12th करके आप PRT के टीचर बन सकते हो। PRT प्राइमरी टीचर को बोलते हैं, जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक के टीचर बनते हैं। बेसिकली PRT के लिए जो पहले कोर्स होता था JBT होता था, BTC के नाम से जाना जाता था यूपी में, लेकिन आज के टाइम पे इसको DLED कहा जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आपने 12th करी है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो DLED कर सकते हो। ये 2 ईयर का कोर्स होता है और उसके बाद आप PRT टीचर बन सकते हो। तो सौरभ, इसी तरह से अगर आपको TGT टीचर बनना है, जो 6 क्लास से और 10 क्लास तक के टीचर बनते हैं, तो आपको पहले ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, किसी भी अपने सब्जेक्ट में, जैसे जो कॉमर्स के होते हैं और साइंस के होते हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट दे बिकम देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर। तो जैसे मेरा सोशल साइंस टीचर है और बिकॉज मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से और हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, तो फिर मेरा सोशल साइंस मैच करता है। इसी तरह से अगर आपको PGT टीचर बनना है तो आपने मास्टर करी होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, और आपका एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल एंड BEd लेवल। ओके, यस। ओके, सो ये आपका बेसिक प्रोसेस हो गया। अब आपने हाँ, BEd के लिए बेसिक प्रोसेस है कि अगर, और टीचर बनने के लिए मैंने बता दिया है, PRT टीचर, TGT एंड PGT टीचर, और PGT टीचर के लिए CTET के एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। जबकि जो CTET एग्जाम है फ्रेंड्स, आप BEd के बाद क्या होता है कि आज के टाइम पे 2011 से ये 12 से गवर्नमेंट ने एक एग्जाम निकाला है, CTET एग्जाम, जिसको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप सड़क पे कोई गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर उसको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है या किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना है, तो CTET एग्जाम बहुत मैंडेटरी है। दिस एग्जाम इज वेरी मैंडेटरी, एंड उसके लिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, और CBSE इसको कंडक्ट कराती है साल में 2 बार, दिसंबर में और जुलाई में, जो ज्यादातर देखा गया है। और 150 नंबर का इसका पेपर होता है, और 2 पेपर होते हैं, PRT और TGT वाला। तो ये इसका मैंने बता दिया है। और जो PRT वाले होते हैं उनके लिए भी 150 का होता है। उसमें सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पेडागोजी और EVS, 30 नंबर के होते हैं। जो TGT टीचर बनते हैं, जो साइंस के टीचर बनते हैं, साइंस और मैथ के, उनके पास 60 नंबर की होती है साइंस और मैथ, और 30 नंबर की हिंदी होती है, 30 नंबर की इंग्लिश होती है, और 30 नंबर की उनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, जो कि उन्होंने BEd में भी पढ़ी होती है, जिसको CDP कहते हैं, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। और इसी तरीके से जो सोशल साइंस के टीचर बनते हैं या किसी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं लैंग्वेज के, उनको भी उनके पास होता है सोशल साइंस 60 नंबर का, और इंग्लिश, हिंदी 30 नंबर की, और 30 नंबर की पेडागोजी। तो ये इसका एक तरह से मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। जैसा कि आपने बताया, आप CTET का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो अगर आप CTET का एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस आगे क्या रहता है, आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं? यस फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूँ कि जो CTET एग्जाम है ना, वो बहुत ही मस्ट है। उसी के बाद आपके लिए आगे के लिए जो दरवाजे हैं या रास्ते हैं वो खुल जाते हैं।
ठीक है। तो उस एग्जाम को करने के बाद सबसे पहले आप किसी भी जो परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उस वैकेंसी में आप फॉर्म को फिलअप करिए और फिर आप अगर एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप क्या कर टीचर बन सकते हो वहाँ पे इजीली। और प्राइवेट स्कूल में आप सीटेट एग्जाम करने के बाद अपना रिज्यूमे दे सकते हो और इंटरव्यू बेस पे या रिटन टेस्ट के बेस पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये मतलब बहुत जरूरी है एग्जाम क्रैक करना पहले सीटेट एग्जाम। मतलब बीएड तो पहले बहुत सारे लोग कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, सीटेट एग्जाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि बीएड क्या है डिस्टेंस से लोग करते हैं, अगर रेगुलर भी करते हैं तो वहाँ पे करप्शन के द्वारा वो लोग अच्छे खासे नंबर ले लेते हैं, ये देखा गया है। तो सीटेट एग्जाम करना क्वालिफाइंग एग्जाम है और क्योंकि टीचर ही जो है बालकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये क्वालिफाइंग एग्जाम इसीलिए रखा कि क्वालिटी आए टीचिंग में, जो जिनको रिक्रूट करा जाता है क्वालिटी टीचर मिले। तो आगे आप इसमें हाँ, और एक बताना चाहता हूँ इसी तरह से सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सीटेट और स्टेट लेवल पे यूपी में यूपी टीजीटी होता है, यूपी टेट होता है, यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तराखंड में होता है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है क्योंकि जो एजुकेशन है वो है आपका समवर्ती सूची का विषय, जिसमें स्टेट भी होती है और यूनियन आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का सब्जेक्ट है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें। तो सुनील, आप ये बताना चाहोगे जैसे आपने बताया सीटेट एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, Yes. तो उसके बाद आप वेरियस एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके Yes. जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं यस उसमें आप जाके अपीयर हो सकते हैं Yes. और क्लियर करके आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी सेंट्रल स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कूल में हाँ। पढ़ा सकते हैं। यस तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का? यस फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि पहले मैंने सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करी अपने बीएड कोर्स करने के बाद, फिर जब वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया तो उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन है इनके डिफरेंट स्कूल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2000 कुछ केवी हैं, तो ये टाइम पे जनरली फरवरी और मार्च में इनके इंटरव्यू होते हैं और ये पूरे ईयर के लिए एक पैनल प्रिपेयर करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं टीचर कहीं अगर ट्रांसफर होता है टीचरों का जो केंद्रीय विद्यालय के परमानेंट टीचर हैं तो उस वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हुई है उस वैकेंट को जल्दी से फिल किया जाए उस पोस्ट को, तो इसलिए अपना एक रिक्रूट वो वहाँ पे अपॉइंट करते हैं टीचर को। तो उसमें मैंने 2 ईयर का मैंने वेरियस दिल्ली में वेरियस केवी विकासपुरी, केवी आपका टैगोर गार्डन एंड केवी गोल मार्केट, यहाँ पे मैंने एज ए टीजीटी सोशल साइंस टीचर 2 साल तक काम किया हुआ है और इसके अलावा मैंने प्राइवेट स्कूल में भी 6 महीने तक काम किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि अपने केंद्रीय विद्यालय का आपका एक्सपीरियंस हो गया Yes. स्कूल का, यस तो इसके अलावा और किस किस तरह के एग्जाम और इसमें दिए जा सकते हैं और जैसे ये एग्जाम दिए भी जाते हैं यस तो उसके लिए प्रिपरेशन के बारे में भी आप साथ में आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे कोई प्रिपेयर करे ताकि Yes. एग्जाम वो निकाल सकें और आगे इस तरह की जॉब वो ले सकें? यस फ्रेंड्स, तो जनरली आप ये जानना चाहते हो कि परमानेंट टीचर का क्या प्रोसेस होता है? पूरा जी प्रोसेस क्या रहता है? जी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमानेंट टीचर है उसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। जिस तरह से यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम को, हर साल वो अपना एक कैलेंडर तैयार कर लेता है, लेकिन टीचिंग फील्ड में एक ऐसा है वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जॉब की निश्चितता नहीं है कि हर साल जो वैकेंसी आएगी। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने सालों में, जैसे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2023 में मार्च में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई है दिसंबर 2022 में आई है, 4 साल के बाद, इससे पहले 2018 में आई थी। तो एक लंबा पीरियड होता है इसमें, और जो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, एक तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। एक उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं, और रीजनिंग एक आज के टाइम पे जनरल सब्जेक्ट है, कहीं से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। हिंदी की बेसिक हिंदी है और जो बेसिक इंग्लिश है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आपके एक्टिव पैसिव और आपके इसके वर्ड पावर, तो ये और सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस एरर इंग्लिश में, हिंदी में आपके लिंग, बहुवचन और समास, और कुछ जगह पे पैराग्राफ भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी से 6th क्लास से 10th की, और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 9th 10th की। और इसके साथ में अगर आपकी नॉलेज जितनी डीप है और जितनी वाइड है तो उससे आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा। तो कुल मिला के अब हाँ, पैडागोजी, क्योंकि जो ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो जो चाइल्ड पैडागोजी होती है, बाल मनोविज्ञान होता है,
उसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हो। और इसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे अध्ययन मंत्र इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही अच्छा नाम है। इसके अलावा कैरियर व्हील एप्लीकेशन है, इसके अलावा उत्कर्ष एप्लीकेशन है राजस्थान का, बहुत अच्छे से वो लोग तैयारी कराते हैं। और आप अपने सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से भी तैयार कर सकते हो या फिर किसी एक जगह से भी तैयार कर सकते हो। और एक बार मेरे तो एडवाइस यही है कि आप लोगों को कहीं से एक बार कोर्स कर देना चाहिए और साथ में अपने को नोट्स बनाने चाहिए। और कम से कम आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। और अगर आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे 6 से 1 साल की तैयारी के बीच में। हाँ, तो इसके अलावा जैसे आपने ये प्रिपरेशन की बात ही बता दी कि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ताकि वे अपना गवर्नमेंट एग्जाम को निकाल सकें। यस आपका एक्सपीरियंस भी केंद्रीय विद्यालय का रहा है, यस। तो इसके अलावा कोई और आप ऐसी टिप देना चाहते हो जिसको ध्यान में रख करके अगर बच्चे प्रिपरेशन करें, ऐसे प्रिपरेशन करें यस या आगे अगर टीचिंग लाइन में अपना वो कोई करियर देख रहे हैं यस। तो उनको हेल्पफुल हो सकती हो? हाँ, यस यस, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो देखिए जैसे आपने बीएड करी ना, तो अगर आप बीएड में अभी आप आफ्टर 12th हो और अभी आप बीएड में गए या किसी टीचिंग कोर्स में गए हो तो उसी टाइम से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। पहली बात, सब्जेक्ट एनसीईआरटी के नोट्स बनाना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज खुद के नोट्स बनाना। और जनरली जो करंट अफेयर है ना, जो आपका एक वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर भी फोकस करना शुरू कर दो। जैसे मेरा मैथ वीक सब्जेक्ट रहा है जिसको मैंने कभी उसके ऊपर ज्यादा काम करा ही नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसको तो आपको मजबूत करना ही है, तो कम से कम उसको एवरेज तो करो फ्रेंड्स। सभी सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं अच्छे से फाइट कर पाओगे। वरना अगर ये सोचोगे ना आप कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कुछ और सब्जेक्ट हैं उसमें आप लैग कर रहे हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको अपने सब्जेक्ट की भी उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि मुझे इससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वहाँ पे फिर आपको डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आ जाएं, अच्छे से आ जाएं, तो वहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट देखते हैं वो जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको अपनी जो तैयारी है उसको कंसिस्टेंसी रखनी है उसमें, और ऑथेंटिक सोर्स से आपको पढ़ाई करनी है और एक बार नोट्स प्रिपेयर करके बार बार उनका रिवीजन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैनलों पर इधर भागना नहीं है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है और डेली का ये रखना है कि इतना टाइम इसको देना, इतना टाइम इसको देना, इतना टाइम इसको देना है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। एक बार अगर आपका कोर्स हो गया तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जबकि हम रिवीजन बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो इतनी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाती। जब आपने एक दो बार रिवीजन कर दिया तो फिर अपना मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 1 पर अभी टेस्ट सीरीज एक एप्लीकेशन है, वहां से आप अपना 500 रुपए में सब्सक्रिप्शन दे सकते हो और वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी भी टीचिंग एग्जाम के। ये सब कुछ मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा अलग अलग जो बुक्स है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट ऐसा लें जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहा हो, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको अपना जो उसका जो आपका क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे सिलेबस को लगा लो और उसको कवर करो। सिलेबस लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल साइंस के हो तो अपना मैप जरूर लगाओ जहाँ पे आप बैठते हो। इंडिया का पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप होता है, इसको भी अपने सामने लगाओ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो सुनील आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, होपफुली स्टूडेंट्स को ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। डेफिनेटली, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस मुझे भी इस फील्ड में हो गया है और अभी मैंने केवीएस, टीजीटी, टीआरटी और पीजीटी का एग्जाम दिया है और टीजीटी एग्जाम में मैंने काफी अच्छा स्कोर करा। होप सो अब देखते हैं इंटरव्यू कॉल होती है नहीं होती है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने इंटरव्यू की भी बात करी, यस, आपका एक्सपीरियंस इसका भी रह चुका है, आप एग्जाम तो क्लियर किए हैं, इंटरव्यू में भी शायद आप अपीयर हो चुके हैं जैसा आपने बताया। यस, तो उसका भी कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे शॉर्ट में कि कैसा इंटरव्यू में एक एक्सपीरियंस रहता है जब हम जाते हैं? यस। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होता है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो कि एकदम से जिन्होंने बीएड करी और सीटेड करी है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस होते हैं और उन्हें ये लगता है कि हम जो टीचर लोग हैं वहाँ पे, जो परमानेंट टीचर है, जो हमारा इंटरव्यू लेंगे, वो हमें पता नहीं कौन क्या क्या ज्ञान पूछ लेंगे, पूरा विकीपीडिया पूछ लेंगे या कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं आपके एनसीईआरटी से, और वो आपको वहाँ बैठे ही इसीलिए ताकि वो आपको हायर करें। तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और मार्क्स तो आपके उसमें रहते ही हैं,
जो आपने उनको फॉर्म फिल करके दिया होता है, बायोडाटा फॉर्म फिल करके, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, और कम से कम आपने जो पढ़ा है उसमें आप वहाँ पे उनको जवाब दे सकें। जो अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप उसको पोलाइटली मना कर सकते हो कि सर आई डोंट नो, या सॉरी सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इंटरव्यू में जा सकते हो। मैंने बहुत सारे केवी के प्राइवेट स्कूल के इंटरव्यू दिए हैं, और एक्सपीरियंस ही इससे हमें मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है इससे। तो अभी हाल फिलहाल में चल भी रहे हैं, दिल्ली में और भी जगह चल रहे हैं, आप जाइए इंटरव्यू जरूर फेस करिए। और न्यूज़पेपर में तो क्लासिक हिंदुस्तान में अलग अलग उसमें आजकल आता ही रहता है, तो आप जाइए और इंटरव्यू फेस करिए कॉन्फिडेंस के साथ, और डेफिनेटली इससे आपको हेल्प होगी जब भी आप परमानेंट के इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचेंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने बहुत बढ़िया दे दी है। अब हम चाहते हैं कि चलें इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं, और उस कंक्लूजन में आप जो भी स्टूडेंट्स को कुछ और कहना चाहते हैं जाते जाते, तो वो आप कह सकते हैं। बस फाइनली फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप सबको जो अपनी तैयारी है उसको एक अच्छे सोर्स से करना है, ठीक है। और अपने जो आपके जो टीचर लगे हुए हैं ना केंद्रीय विद्यालय में, ये इस लाइन में जो परमानेंट टीचर लगे हुए हैं, उनसे आप, या आपके ब्रदर हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उनकी स्ट्रेटेजी को देख सकते हो जो लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या सोर्स थे और कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। और इसके साथ साथ में आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी कहते हैं ना कि हीरा खोजना पड़ता है हमें किसमें, खानों में, तो आपको भी एक अच्छा वो बनना पड़ेगा, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जगह जगह आपको अच्छी बुक्स को खोजना पड़ेगा, और आपको बार बार मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आप बार बार एग्जाम दोगे, बार बार फेल होगे, लेकिन फिर से दोबारा आपको खड़ा होना है, फिर आप बार बार एग्जाम दोगे, दोबारा फेल होगे। तो एक प्रोसेस है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मेहनत का जो घड़ा है वो बिल्कुल भर जाएगा, और उस दिन तो फिर एक साथ फिर कई सारे पेपर निकलते हैं। ऐसा होता ही होता है। और जो आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी मेहनत है, वो कभी भी कहते हैं कि खाली नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर आप इस फील्ड में सफल नहीं है तो दूसरे फील्ड में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, हार्ड वर्किंग लेवल आपका बढ़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो बस ये कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट। और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इसमें कुछ भी और चीज़ें पूछना चाहते हो, तो कुछ भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू सेशन, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के अपना यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच।